मैं ज्योति कश्यप और आप देख रहे हैं टस्सा न्यूज़। तो आज हम मौजूद है आमी में, जहां पे रितेश सिंह के पिता का 29 स्वर्गीय अखिलदेव सिंह जी की आज 29वीं पुण्यतिथि है, जिसके संदर्भ में आज यहाँ पे निःशुल्क चिकित्सक का शिविर कैंप भी लगाया गया था। और साथ में ही देखा जाए तो जितने भी यहाँ पे गरीब गुरबे लोग हैं या फिर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनमें सैकड़ों लोगों में आज यहाँ पे चादर का वितरण किया जा रहा है। तो आइए यहाँ से जानते हैं कि इस कार्यक्रम का कब से इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धेश कुमार सिंह। ऐसा बताया जा रहा है कि आज यहाँ पे स्वर्गीय अखिलदेव सिंह जो हैं, उनके 29वें पुण्यतिथि पे यहाँ पे निःशुल्क शिविर कैंप का भी आयोजन किया गया था। क्या कहना चाहिए? यहाँ 1995 में स्वर्गीय लखदेव सिंह का डेथ हो गया। वे हम लोग के गार्जियन थे और हमारे छोटे भाई पैक्स अध्यक्ष रितेश कुमार सिंह, जो पूर्व प्रखंड के भी प्रमुख थे, उनके द्वारा हर एक वर्ष 24 तारीख को अखंड रामायण का आयोजन किया जाता है और 25 को समापन के अवसर पर भगवान की कथा के बाद ज़रूरतमंद लोगों को गोराईपुर से लेकर और ईसूपुर तक जितने गरीब गुरबे हैं, जिनको आवश्यकता है कंबल की, उनको कंबल बुला के बांटा जाता है। ऐसा भव्य कार्यक्रम का आयोजन लगभग कितने सालों से किया जा रहा है? 1995 29वां वर्ष है। 29 वर्ष से लगातार हो रहा है कार्यक्रम। क्या इसके आगे भी ऐसा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया बिल्कुल होगा। हमारे बगल में गुरुजी बैठे हुए हैं, शिवबच्चन सिंह शिवम जी। जब तक ही रहेंगे हम लोग के साथ, हम लोग करते रहेंगे, एकदम लगातार होता रहेगा। सर, आपका भी टस्सा न्यूज़ में बहुत है। ऐसा भव्य कार्यक्रम का आयोजन लगभग कितने सालों से किया जा रहा है? हाँ, जो कह रहे हैं 95 से ही हो रहा है। 29 वर्ष हो गया और प्रतिवर्ष गरीबों को बुला करके और ये रामचरितमानस का अखंड पाठ कराते हैं। सीधे डॉक्टर सिद्धेश जी और रितेश जी, जो पूर्व प्रमुख रहे हैं और अभी उपभोक्ता के अध्यक्ष हैं, हाँ, फैक्स के। तो इस प्रकार से ऐसा कार्यक्रम इस इलाके में, हाँ, यही स्थान है जहाँ हमेशा होता है, जहाँ गरीबों को कंबल वितरित किया जाता है, जो ज़रूरतमंद हैं उनको दिया जाता है। और हमेशा ये इस कार्य के लिए तत्पर रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इनकी ऐसी कामना है कि हमेशा होता रहेगा। यहाँ पे निःशुल्क चिकित्सक का शिविर कैंप भी लगाया गया था। आज लगा था। पटना से नालंदा जो हॉस्पिटल है, उसके डॉक्टर यहाँ आए थे और सब लोगों को मुफ्त चिकित्सा और ये हैं, दवा भी दिए हैं और जो उसका जो रोग है उसका निदान भी किया है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ गांव के लोग भी उपस्थित हैं। आइए जानते हैं कि इनको यहाँ पे ऐसी सुविधाएं कब से मिली हुई है। पहले तो दादी बताइए, आपको यहाँ पे ये कंबल का वितरण कब से किया जा रहा है? 1.5 दिन से उतना रही है आदमी। आपको कितने सालों से मिल रहा है? आपको कितने सालों से मिल रहा है? 6-7 साल से। 6-7 साल से। आप क्या कहना चाहेंगे स्वर्गीय अखिलदेव सिंह जी के बारे में? स्वर्गीय अखिलदेव सिंह जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके पुण्यतिथि पे आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, कैसा लग रहा है? सबसे मन लगता है। रोकिए ना, उसको रोकिए ना। पढ़ाते हैं, टीचरों में बात कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक टीचर भी मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि स्वर्गीय अखिलदेव सिंह जी के जो 29वीं पुण्यतिथि है, इसके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे। सर, आपका तो पहले नाम क्या हुआ? मेरा नाम नरेश कुमार सिंह। सर, यहाँ पे इनके रितेश जी के प्रांगण में आज यहाँ पे निःशुल्क चिकित्सक का शिविर कैंप लगाया गया था। ये कितने सालों से लगाया जा रहा है या फिर पहली बार था? अब ये तो ये पहली बार ऐसे हर साल कुछ ना कुछ लगता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड भी यहाँ पर बनता है। मैंने कुछ ना कुछ यहाँ पर बराबर हर एक साल मैंने 25 दिसंबर को यहाँ पर कंबल वितरण होता है गरीबों को, सबको, सहायक व्यक्तियों को। ये कंबल वितरण कब से किया जा रहा है? ये हमें लगभग हमको 10-20 साल से हम लगभग देखते आ रहे हैं यहाँ पर। आपको यहाँ पे कितने साल मतलब यहाँ पे कंबल मिला गया है? क्या इनके द्वारा आगे भी ऐसा भव्य कार्यक्रम किया जाएगा? जी, फिर से बोलिएगा। क्या इनके द्वारा ऐसा भव्य कार्यक्रम का आयोजन इसके पहले भी किया गया था और आने वाले समय भी किया जाएगा? ऐसे तो हम यहाँ 10-15 सालों से देखते आ रहे हैं। ऐसे यहाँ पर बराबर वितरण। ये हमारे स्वर्गीय लखदेव सिंह, ये हमारे बाबा हुए
और हमारे जन्म से पहले से इनका पुण्यतिथि मनाते आ रहा है लोग। हमारे पापा ही लोग हैं, चाचा लोग हैं। हमारे जन्म से पहले तक जो ये इनका पुण्यतिथि मनाते आ रहे हैं लोग, वो आज तक चल रहा है। हम करीब जब से होश संभाले तब से देख रहे हैं कि ये पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर और कंबल का वितरण होता है हर गरीब के बीच, और हमेशा कुछ ना कुछ के कैंप लगते रहता है। जैसे निःशुल्क चिकित्सा का हो गया, वो लगता है। फिर कंबल का वितरण तो हर साल होता ही है और आगे भी ऐसा होता ही रहेगा। आज अभी यहाँ पे निःशुल्क चिकित्सा केंद्र का शिविर कैंप लगाया गया था, वहाँ पे कहाँ से डॉक्टर आए थे? ये अपने डॉक्टर पटना NMCH से थे, जो शिशु रोग विशेषज्ञ थे, माइंड का डॉक्टर थे और हर प्रकार का डॉक्टर थे। NMCH से आए थे। पटना MD हैं, उसमें MD हैं। पूर्व के प्रमुख रितेश सिंह जी। तो सर, आपका भी टसन बहुत हो सर। पुण्यतिथि के अवसर पे आपने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, आप ये कितने सालों से करते आ रहे हैं? ये लमसम 29 वर्ष हो गया। 1996 से हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है ना। और मेरे बड़े पिताजी थे, ठीक है ना। और हर साल कुछ ना कुछ प्रोग्राम उनके कृपा से बढ़ता है और उन्हीं के कृपा से ये सब होता है, ठीक है ना। माँ अंबिका भवानी के धरती ब्रह्म बाबा का धरती है नहीं, और वही लोग के कृपा से होता है। हम लोग कुछ नहीं करते हैं, कृपा उनका है। आज यहाँ पे निःशुल्क चिकित्सा का भी शिविर कैंप लगाया गया था, क्या इसके पहले भी किया गया था या फिर ये पहली बार? नहीं, निःशुल्क चिकित्सा का प्रारंभ अब से हुआ है, ठीक है ना। सौभाग्य था कि डॉक्टर साहब लोग कभी चर्चा किए हमसे, हम रिक्वेस्ट किए तो वो कहें कि हम लगाएंगे 25 को। जब सब बात को जानकारी हुआ उनको कि इतना बड़ा बृहद प्रोग्राम आप करते हैं, तो कहें कि हमारे तरफ से निःशुल्क चिकित्सा का भी व्यवस्था रहेगा। आप लोग देखी हैं कि कितना सुंदर व्यवस्था, डॉक्टर साहब अलग जांच की व्यवस्था थी, ठीक है। तो सब उनका कृपा है, उसके माध्यम से हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता है, यही है। क्या आने वाले समय में आगे भी रितेश जी के द्वारा ऐसे ही किया जाएगा? एकदम ये रुकने वाला नहीं है। जब तक उनका कृपा बना रहेगा तब तक ये सब रुकेगा नहीं, चलते रहेगा और बृहद होते जाएगा। अब पूरा मेरे परिवार का, पूरे क्रमवार वंश का इसमें स्नेह, श्रद्धा नहीं, दुआ सब चीज़ है। इसलिए ये कार्यक्रम दिसंबर में होने का कारण इसलिए है कि एक समय था कि 25 दिसंबर महीना पूरे क्रमवार वंश का हम लोग का अच्छा नहीं जा रहा था, ठीक है। 2-4-5 घटना हो गई 2090 से लेकर और 2095 तक। उसी पीरियड में मेरे बड़ा पापा भी गुजरे और उनका सौभाग्य हुआ कि उनके नाम पर पुण्यतिथि मना जो 96 से, उस समय से हम लोग को शांति मिला। दिसंबर महीना शांति से गुजरता है और यही भगवान का नाम लेते हैं हम लोग और गरीबों का दुआ लेते हैं। गरीबों में अपना स्नेह श्रद्धा बांटते हैं और गरीबों का दुआ लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज स्वर्गीय अखिलदेव सिंह जी की आज 29वीं 29वीं पुण्यतिथि है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा का जब देहांत हुआ सन 1995 में, अभी चाचा बताए ही हैं आपको, तो हम लोग छोटे थे और अभी उनका 29वां पुण्यतिथि मनाया जा रहा है और हम लोग का एज हो रहा है 37। तो आप इस चीज़ को थिंकिंग कीजिए कि हम लोग का एज क्या रहा होगा। माहौल भी बहुत उस टाइम भयावह हो गया था। हर दिसंबर में कोई ना कोई हम लोग सुनते आ रहे थे, देखते भी थे कि घटना कुछ ना कुछ, बहुत ज़्यादा तो हम लोग को याद नहीं है कि दिसंबर में क्या क्या हो रहा था। लेकिन जब बाबा का देहांत हुआ उस समय हम लोग पूर्ण रूप से हम लोग होश में थे। हम लोग होश हो चुका था, 8 साल का हम लोग का एज था। तब से 1996 से ये चीज़ बाबा का पुण्यतिथि मनाना शुरू हुआ और चाचा जैसे बताएं तो इनके सहयोग से अभी तक सब कुछ होते आ रहा है। और बाकी बाबा के बारे में हम तो उनके पोते हुए, तो हम तो बहुत ज़्यादा बताएंगे तो आप लोगों को लगेगा कि भाई हम उनका बड़ाई कर रहे हैं। गांव समाज के लोग से उनको पूछिएगा, वो शुरू से उनका लगाव जो था ना,
वो नीचे तबके के लोगों से, गरीब गुरबा लोगों से था। अब उन्हीं चीज़ को देखते हुए उसके बाद चाचा लोग हैं, हम लोग हैं, तो बाबा के नाम से सब कुछ हो रहा है। आपके चैनल के माध्यम से चर्चा करते हैं आपको। जब लॉकडाउन आया, तो हम, एक मेरा छोटा भाई है रोहित, यही दलान था, हम लोग लॉकडाउन के तीसरे दिन हम लोग बैठे हुए थे। तो चर्चा हुआ कि भाई कुछ किया जाए गरीबों के लिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, इंजीनियर अमितेश सिंह के नाम से मेरा फेसबुक अकाउंट है। जब उस पर आप देखेंगे तो लॉकडाउन के तीसरे दिन से लेके हम लोग का एक प्रण बन गया कि लॉकडाउन अंत तक, जब तक लॉकडाउन रहा, पर डे मेरे यहाँ से 1500 परिवार का राशन जा रहा था। और उसमें केवल मेरा सहयोग नहीं था, प्रभु का महिमा था, पूर्वज का आशीर्वाद था कि हम लोग एक मैसेज पास आउट किए फेसबुक पे अपने फ्रेंड सर्किल पे। हम पिछले 17 साल से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं, विजाटे कंप्यूटर अकेडमी दिघवारा, आप लोग नाम सुने होंगे। तो अपना स्टूडेंट भी बहुत सारा था, सर्किल समाज भी था, फ्रेंड सर्किल भी था। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, लगभग 27 लाख रुपीज़ हम लोग पूरे कोरोना में राशन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जिसमें मेरा क्या पैसा होगा, बहुत होगा तो 50,000 से 25,000 से 50,000 होगा, है ना। मतलब इतने, मतलब हम क्या बोले। तो ये सब कहीं ना कहीं पूर्वज का ही देन है, बाबा लोग का ही आशीर्वाद है। चाचा लोग भी देख ही रहे हैं आपके सामने, ये सब सोशल वर्क हो रहा है। तो इन लोग के भी, इन लोग चाचा लोग बाबा लोग को देख करके आगे बढ़ते गए और थोड़ा गरीब गुरबा लोगों का, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको मदद करते गए। और हम लोग भी बस उसी में लगे हुए हैं, है ना। तो अलगदेव सिंह के नाम से दिघवारा विजाटे कंप्यूटर एकेडमी में हर साल 10 बच्चों का एडमिशन फ्री में होता है। आपके चैनल से ये भी हम बता दें, वैसे लोगों का एडमिशन हम लेते हैं 10 फ्री में, जो गांव समाज से वेरीफाई किया हुआ, मुखिया वेरीफाई करके दे कि हाँ ये लड़का गरीब है, ये लड़का को थोड़ा सा धुआं हुआ हो रहा है, इस कारण से पसीना आ रहा है, कि ये लड़का को मतलब पढ़ने के लिए पैसा नहीं हो पा रहा है। तो वैसे लड़के को जब हम 10th अपना एनिवर्सरी मनाए थे, एनुअल डे, तो उस समय से कंटिन्यू मेरा 10 एडमिशन बच्चों लोगों का होता है। तो खैर, बाबा के बारे में गांव समाज में पूछिएगा तो आज भी हम लोग के दिल में है, और हम लोग से ज़्यादा गरीब लोगों के दिल में है। क्या आगे भी ऐसा कार्यक्रम किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे का भविष्य तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन चाचा ने जैसा बोला कि जब तक हम लोग हैं तब तक ये चलते रहेगा। अब आशीर्वाद उन लोगों का बनता रहे, फिर हम लोग आगे अपना वो चीज़ करते रहेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम इंजीनियर अमितेश सिंह हुआ। किया जा रहा है। विशेष करके बात करें तो यहाँ पे चलेंगे और चलने के बाद सीधा हमें जो स्वास्थ्य विभाग से जो लोग हैं जो चेकअप कर रहे हैं उनसे हम बात करेंगे कि विशेष करके यहाँ पे क्या सुविधा दिया जा रहा है, और इस सुविधा के बारे में विशेष करके हम बात करेंगे कि क्या क्या सुविधा यहाँ पे दिया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम जय शंकर हुआ और मैं ट्रस्ट MRI का जनरल मैनेजर हूँ। और सबसे बड़ी हमारे यहाँ पे कैंप लगाने का कारण ये है कि गांव में क्या होता है जनरली कि हम दवा जाते हैं, दुकान से एक दवा खा लेते हैं, दर्द को सही हो जाता है, लेकिन इसका सच्चाई नहीं पता रहता है कि वो दर्द कितना बड़ा कर देगा। तो हम लोग यहाँ पे पेशेंट को जागरूक करना चाहते हैं कि अगर उन्हें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो खुद से दवा न ले, बल्कि एक जानकार चिकित्सक से देखभाल के अंदर ही कोई दवा खाएं। आजकल बहुत सारी, जैसे एग्जांपल लीजिए कि अभी ठंडे का मौसम है, ठंडे के मौसम में आपका सबसे पहले ब्रेन हेमरेज होता है। ब्रेन हेमरेज क्यों होता है, कैसे होता है, किस उसके लिए हम क्या रोकथाम कर सकते हैं, ये सब जानकारी के लिए हम यहाँ पे हैं। हमने जो ये शिविर लगाया है उसका मेन उद्देश्य है लोगों को MRI के बारे में, CT के बारे में, अल्ट्रासाउंड के बारे में, किस रोग में किस चीज़ का ज़रूरत पड़े, अगर उन्हें किसी प्रकार की ज़रूरत हो तो हम उन्हें सहायता प्रदान कर सकते हैं पटना में, ताकि वो दलालों के चक्कर में ना पड़े, ताकि वो कॉर्पोरेट जैसे मेदांता हुआ, पारस हुआ जैसे जगह पे जाकर फालतू का खर्च न हो जाए। ये सब चीज़ों के कारण हम आज यहाँ पे इस आमी गांव में हैं, और हम आमी गांव का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इस तरह का आयोजन किया है जिससे गांव की भलाई हो, आने वाले पीढ़ी का भलाई हो
और हो सकता है कि हम आने वाले दिनों में और इस टाइप का सुविधा यहाँ पे प्रदान करेंगे। रितेश सिंह जी के द्वारा हर समय कुछ ना कुछ सराहनीय कार्य किया जाता है, लेकिन क्या ये पहली बार यहाँ पे कैंप का आयोजन हुआ है कि इसके पहले भी आप लोग कैंप का आयोजन यहाँ पे कर चुके हैं? हम लोग का ये पहला आयोजन है इस यहाँ पे, और जैसा कि यहाँ का लोगों के द्वारा जिस तरह से जागरूकता देखने को मिली है, ये बहुत अच्छी बात है। और हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं, और मतलब अपने रोग के प्रति वो जागरूक हैं। सबसे बड़ी चीज़ वही होती है, अगर वो जागरूक हैं तो हम उन्हें ये कर लेंगे। और इसीलिए हम यहाँ पे कैंप में इनको सुविधा दे रहे हैं। ये सुविधा में क्या है कि इन्हें जानकारी नहीं है कि कहाँ पे क्या टेस्ट होता है, क्या टेस्ट नहीं होता है, तो इसके माध्यम से हम उन्हें बताना चाहते हैं। हमारे पास डॉक्टरों की एक टीम है जो कि दिमाग से लेकर, पेट से लेकर, आँख से लेकर हर टाइप का रोग के विशेषज्ञ हमारे पास हैं। तो कम खर्च में उन्हें कितना ज़्यादा फायदा हो, हमारा मेन नियति यही है। क्या सिर्फ चेकअप ही किया जा रहा है या चेकअप के अलावा कुछ इन लोग को विशेष करके दिया जा रहा है? हम लोग चेकअप कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ हम लोग बीपी, उनके दर्द को पूछ रहे हैं, उनके कारण को पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है। फिर यहाँ पे सामने में डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, वो बताकर, और फिर हम आगे का रणनीति तय कर रहे हैं कि आखिर इन्हें अगर यहाँ पे ही है, नॉर्मल चीज़ें हैं तो ठीक है, नहीं तो हम उन्हें एडवाइस दे रहे हैं कि आपको इस तरह के जांच के थ्रू गुजरना होगा ताकि हम उनके रोग को देख सकें। हम विशेष करके बात करें तो कुछ डॉक्टर लोग का कैंप भी लगा हुआ है, और डॉक्टर लोग से चलेंगे सीधा हम बात करें, डिस्कशन करेंगे कि विशेष करके यहाँ पे जो जांच चल रहा है, विशेष करके यहाँ के तमाम जो वैसे गरीब गुरबे जो मरीज हैं उनको विशेष सुविधा क्या दिया जाएगा। और अलग मरीज हैं, मरीज लोग आ रहे हैं, अपना चेकअप करवा रहे हैं, विशेष करके एडवाइज ले रहे हैं। एडवाइज के साथ साथ यहाँ पे सामने जो दिख रहा है कि सामने मेडिसिन भी रखा हुआ है, और मेडिसिन डॉक्टर साहब यहाँ पे एडवाइज भी दे रहे हैं, साथ के साथ मेडिसिन भी दे रहे हैं। और निःशुल्क, जैसे निःशुल्क वहाँ पे लिखा हुआ है, विशेष करके क्या यहाँ पे निःशुल्क मिल रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा साइड हो जाइएगा। चल रहा है, और विशेष करके एडवाइज क्या दिया जा रहा है? जिस भी तरह के मरीज आ रहे हैं उनको उस तरह का एडवाइस दिया जा रहा है। तरह तरह की बीमारियों के साथ लोग आ रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, सर्दी, खांसी, बुखार, जैसा भी तकलीफ़ हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग दवाई लिख रहे हैं। कौन से हॉस्पिटल से आप लोग हैं, कहाँ से आए हुए हैं? मैं नालंदा मेडिकल कॉलेज का मानसिक रोग विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। और डॉक्टर साहब बच्चों के विशेषज्ञ हैं, नालंदा मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, हम भी प्रोफेसर हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनता की सेवा हो जाए प्रमुख जी के थ्रू। यहाँ पे निःशुल्क जांच तो चल रहा है, लेकिन अगर कोई भी जाके पटना, जैसे आप ही के हॉस्पिटल से अगर जाके विशेष करके वहाँ से अगर कोई भी इलाज करवाते हैं तो विशेष करके डिस्काउंट क्या मिलेगा? आमतौर पे हम लोगों को सरकारी अस्पताल में ही बुला रहे हैं। जिनको जो तकलीफ़ हो नालंदा मेडिकल कॉलेज में आ जाएं। सरकार की सुविधा बहुत अच्छी है, सरकारी सेवा का उपयोग करें, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट की कोई आवश्यकता नहीं है, सारी सुविधाएं मुफ्त हैं सरकार की नज़र में। सर से भी बात करेंगे हम, विशेष करके बात करें तो रुक दीजिए, बहुत सारी महिलाएं हैं, विशेष करके हम सर से बात करेंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर प्रोफेसर राकेश कुमार हुआ, और मैं नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय जो आपके अगम कुआं में है, वहाँ हम प्रोफेसर हैं और यूनिट हेड भी हैं, और हम यहाँ पर अपने सेवा देने के लिए आए हैं आपके गांव में। कैसा लग रहा है आज यहाँ पे आने के बाद, आपको कैसा लग रहा है? और विशेष करके यहाँ के जो भी मरीज लोग हैं, जो वैसे लोग हैं जिनको आज तक इस सब के बारे में जानकारी तक नहीं हो पाता था, लेकिन आज यहाँ पे आने के बाद आप लोग आपको मिल के कैसा लग रहा है? विशेष करके अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बच्चे को देखा है जिसकी उम्र 1.5 साल थी, और बच्चा हुआ था हरियाणा में, लेकिन रहने वाले लोग यहाँ के हैं, और बच्चा वो जन्म पर नहीं रोया था। तो हमने उनको बोला है कि आप हमारे यहाँ लेकर के आइए, और जो ज़रूरी जांच होता है, बच्चा एक्चुअली कमज़ोर है, तो जो भी जांच है तो हमारे यहाँ तो सारा मुफ्त में ही होता है। और प्लस आपको मालूम होगा कि आजकल सरकार का भी प्रोग्राम सब है, तो हम उनको बोले हैं कि NMCH बच्चा विभाग में लेकर आइए, और अपना इलाज जो है एक उचित इलाज जो होना चाहिए ताकि बच्चे का विकास हो सके, है ना। और अभी ये बाबू है, इसको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार है सीजनल, अभी सब लगभग दवाई हम लोग था 4 गो दवाई था हमारे पास, उसको दिए हैं, 1 गो दवाई बोले हैं कि बाहर। बहुत सारे सुदूर इलाके के जो लोग हैं उनको अच्छे से जानकारी के अभाव में बहुत सारे बच्चे अच्छे नहीं हो पाते, विशेष करके वैसे बच्चों को अगर वहाँ पे आपके यहाँ अगर जाते हैं तो विशेष करके क्या सुविधा मिलेगा? विशेष
देखिए, हमारा जो है वो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ सारी सुविधाएं एक छत के नीचे मिलती हैं आपको। जैसे गहन चिकित्सा केंद्र भी है, आपको इमरजेंसी भी है, फिर उसके बाद जो जांच की फैसिलिटीज़ है, प्लस देखिए कोई बच्चा कमज़ोर है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि उसका दिमागी कमजोरी है, सुनने की क्षमता कैसी है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होता है वो काम, और वो हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि सर से भी हम बात किए और विशेष करके अलग अलग जो टिप्स दे रहे हैं उसके